Good morning everybody. You are welcome in your own YouTube channel Way of Success. क्वेश्चन देखिए क्या है सो। ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना? लेकिन आपको क्वेश्चंस को देख के धोसना नहीं है, डरना नहीं है। बड़ा लग रहा है, आप देख के डर मत जाइए कि क्वेश्चन बहुत लंबा है। देखिए समझिए क्वेश्चंस को, एकदम समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? सिर्फ ये देखने में बड़ा, इस क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। अभी यूं ही बन जाएगा, आप खाली ध्यान से तो देखिए क्या बोल रहा है। सो देखिए क्वेश्चंस क्या, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है। क्या है? एक कॉटेज इंडस्ट्री है। ये मान लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री है। एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ये जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाता है, पोएट्री आर्टिकल्स बनाता है वन डे में, ठीक है? ये जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ये एक दिन में कुछ सामान बनाता है, पोएट्री आर्टिकल्स बनाता है। कितना बनाता है ये मालूम नहीं है। देखो एकदम ध्यान से देखो, जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर है, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री, चाहे किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, ठीक है, वो तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो सामान बनाता होगा ना, उसका कुछ संख्या होगा। संख्या कितना है नहीं मालूम है, लेकिन बोलता हाँ कुछ बनाता है, डेली बनाता है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ सामान बनाता है। अब कितना सामान बनाता है वो नहीं मालूम है। एक बनाता है, दो बनाता है, तीन बनाता है, ये अभी हम लोग को मालूम नहीं। सिर्फ बोल रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक, अब कितना बना रहा है भाई ये नहीं मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे। अब एक खास दिन में, देखो इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, मतलब एक खास दिन में ऐसा देखा गया। क्या देखा गया? देखो इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या देखा गया कि किसी खास दिन में यह देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था, उसका जो दाम था, जैसे कोई भी सामान बना रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक ही टाइप का सामान बना रहा है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप्स का सामान नहीं बना रहा है। वो जो भी सामान बना रहा है तो वो एक ही टाइप का सामान है, एक ही सामान बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, इसी लाइन में समझिए क्या बोला। That the cost of each article, मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था, that the cost of each article in rupees was 3 more than, मतलब 3 ज्यादा था, twice the number of articles produced on that day। क्या बोला? ये बोला कि एक पार्टिकुलर डे में ऐसा देखा गया कि उस ऑब्जेक्ट का, उस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट था, उस दिन जितना बना, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था, तो उस दिन जितना बना था उसका दुगुना से 3 ज्यादा था। दुगुना से कितना ज्यादा था? 3 ज्यादा था। अब जैसे सपोज करो, मान लो कि उस दिन अगर 10 आर्टिकल बना होगा, 10 आर्टिकल बना होगा, तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो होगा, वन आर्टिकल, वो क्या बोला कि उस दिन सामान जितना बना था उसका दुगुना से 3 ज्यादा। तो उस दिन सामान मान लेते हैं 10 बना था, तो इसका दुगुना कितना हो गया? 20, और उससे 3 ज्यादा, मतलब कितना रुपया होगा? 23 रुपया होगा अगर हम 10 ले लेता, ठीक है? लेकिन भैया कितना बना वो तो हम लोग को मालूम नहीं ना। तो ऐसा कर दे, ऐसा मान लेते हैं
कि उस दिन जो है हमारा कितना सामान बना, मान लेते हैं x बना था। कितना बना था? x। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। कितना मान लिए? x मान लिए। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो क्या बोला? क्या बोला? ये बोला कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा था किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन जितना सामान बना था उसका दुगुना से 3 ज्यादा। तो कितना सामान बना था? x। तो x का दुगुना क्या हो गया? 2x। और उससे कितना ज्यादा? 3, मतलब 2x प्लस 3 हो गया। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रुपीज हो गया। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 रुपीज। ठीक। अब बोलता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और उस दिन जो टोटल था वो कितना रुपया का था? 90 रुपया। मतलब उस दिन वो पार्टिकुलर डे में देखा गया कि टोटल जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो कितना जा रहा था? वो 90 रुपया का था। तो अब आप ही समझ लीजिए कि एक आर्टिकल का इतना रुपया दाम है और उस दिन इतना बना था, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 रुपीज आ जाएगा। मान लो सपोज करो कि एक आर्टिकल का दाम था 10 रुपया, ठीक है, और उस दिन मान लो 10 आर्टिकल बना था। मान लो तो कितना रुपया होगा? 100 रुपया। 10 इंटू 10, मान लो एक आर्टिकल का दाम 10 रुपया था, अगर 50 बनता तो कितना होता? 50 रुपया। तो कैसे कर रहे हैं? 10 इंटू 5। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो हमारा कितना था? ₹90। और टोटल कॉस्ट कितना निकालेंगे? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और जितना कॉस्ट था एक का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x, और इधर था 2x प्लस 3, तो ये हो गया आपका 90। अब इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा? 3x इक्वल टू 90। इसको इधर लेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, ये 90 है और इधर 2 है, ठीक है। तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 180। 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब 180 को तोड़ते हैं तो कितना जाएगा? देखो 3 से 3 छक 18, 3 से 20, 4 से 4 पचे 20, 4 से नहीं 2 से देखते हैं तो 10 हो गया और 2 से पचे 10 हो गया। ठीक है। लाना कितना था? 3। देखो तो कैसे आएगा? सोचो तो, कुछ उपाय करो 3 लाने का। लग रहा है कुछ 3 लाना कैसे आएगा? सोचो। देखो हाँ आ जाएगा। ये देखो 2 दूना 4 और 3 12 हो गया। देखो 2 दूना 4 3 12 मतलब 12 हो गया, और इधर 5 3 जा कितना हो गया? 15। देखो 15 और 12 आ गया। ठीक है। और 15 में 12 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब ये हमारा हो गया। क्या हो गया? देखो ये इधर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस का साइन है। अब क्या करेंगे? 15x लिखेंगे और माइनस 12x, ठीक है। और ये इधर हमारा कितना? माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आ गया? देखिए तो कॉमन क्या लग रहा है इसमें? देखिए तो यहाँ पे 2 और 15 तो नहीं जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें देखिए 12x माइनस 19 है तो ये 6 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो गया? 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक। अब देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए दोनों में सेम सेम है तो हो गया 2x प्लस 15 और इधर हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इफ एक बार इसके बराबर 0 होगा तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस 15, तो x बराबर हो गया माइनस 15/2। तो ऑब्जेक्ट तो कभी माइनस में जा नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी माइनस में जाएगा, कुछ ना कुछ तो बना होगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना? अगेन क्या है? अगेन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया? 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, आ जाएगा
तो लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे इस जगह पे, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहे हैं, लिखे इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिख देंगे, हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू कितना आया 6, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट तो कितना था, देखो कितना 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 प्लस 3, 2 6 12 3 15, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का और भी अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।